न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर सतर्कता और सख्ती बढ़ा दी गई है। इस बीच ओमिक्रॉन से जुड़ी कई ऐसी खबरें सामने आई हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इन सारी इंफॉर्मेशन पर आप जरूर गौर करिए। सबसे तेज म्यूटेशन वाले वेरिएंट के कारण टीम इंडिया का दक्षिण अफ्रीका दौरा फिलहाल टाल दिया गया है। नई तारीखों का ऐलान नहीं है। हाई रिस्क कंट्री से गुजरात आया एक शख्स कोरोना संक्रमित है। हालांकि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा गया है। चंडीगढ़ में अफ्रीका से लौटी महिला क्वारंटीन थी, लेकिन होटल पहुंच गई। इस पर भी सवाल खड़े हो गए। इसके बाद महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इस बीच बेंगलुरु में 10 विदेशी यात्रियों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि तेज संक्रमण वाला ओमिक्रॉन वेरिएंट ने 10 दिन के भीतर 38 देशों में दस्तक दे दी है। 38 देशों में ओमिक्रॉन के केसेस पाए जा चुके हैं। डेल्टा से कई गुना ज्यादा तेजी से यह संक्रमण फैलता है। डेल्टा वही वेरिएंट जिसकी वजह से हिंदुस्तान में दूसरी लहर आई थी। तबाही का वो दौर हमने देखा था जिसे हम शायद कभी भूल नहीं सकते। और अब ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर लोग सशंकित हैं, डरे हुए हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। ओमिक्रॉन आया, टेंशन आया लाया। सरकारें सतर्क हैं, एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। वायरस से बचना जरूरी है, इसीलिए देश भर में एडवाइजरी जारी की गई है कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग को बढ़ा दिया जाए। सभी राज्य सरकारों से केंद्र ने यह दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से पूरी दुनिया दहशत में है, लेकिन यह वक्त डरने का नहीं, बचने का है, सावधानी बरतने का है। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर हम अपने एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक सतर्कता और सख्ती बढ़ती जा रही है, क्योंकि खतरा इस बार ज्यादा बड़ा है। ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद पूरा भारत हाई अलर्ट पर है। एक तरफ संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है, दूसरी ओर ओमिक्रॉन से बचाव की चाक चौबंद व्यवस्था भी की जा रही है। डेल्टा वेरिएंट से 6 गुना ज्यादा संक्रामक ओमिक्रॉन के आतंक से त्रस्त है पूरी दुनिया। दुनिया भर के 30 से ज्यादा देशों में ये म्यूटेशन फैल चुका है। भारत में केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक एहतियाती कदम उठा रही है ताकि इस आतंक का सामना मिलकर किया जा सके। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में तीसरी लहर ला सकता है। यही वजह है कि सावधानी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हाइब्रिड इम्यूनिटी भी, अगर कोई बहुत ऐसा वेरिएंट आता है जो इम्यून एस्केप करता है, तो टूट सकती है। तो हिंदुस्तान बाकी देशों की अपेक्षा में ज्यादा अच्छी जगह पे है। ज़्यादातर पॉपुलेशन की हाइब्रिड इम्यूनिटी है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनकी केवल वैक्सीन की इम्यूनिटी थी, जिनको सेकेंड वेव में इन्फेक्शन नहीं हुआ। ये लोग ज़्यादातर हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इनकी इम्यूनिटी अब डाउन हो रही है। तो हमें इस छोटा सा 1% के लगभग जो पॉपुलेशन है उसका स्पेशल ख्याल रखते हुए हमें अपनी मेन प्रायोरिटी तो खैर वही रखनी चाहिए जिनको वैक्सीन मिली ही नहीं, उनको वैक्सीनेट करने का। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर के 38 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुंच चुका है। चिंता की बात यह है कि ओमिक्रॉन का यह संक्रमण महज 10 दिन के अंदर 38 देशों में फैला है। इस अनुपात से देखें तो हर दिन 3 नए देश इसका शिकार हो रहे हैं। उससे भी ज्यादा दिक्कत की बात यह है कि ये उन लोगों को भी अपना शिकार बना रहा है जो पहले वैक्सीन ले चुके हैं। यदि हम देखते हैं तो ये कि इनमें हल्का बुखार होता है, सिर में दर्द होता है, आंखों में जलन होती है, बदन में दर्द होता है और एक्सट्रीम वीकनेस आती है। यानी कि ये उन लोगों को ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है जो अडल्ट एज ग्रुप के हैं। और दूसरा, जिन लोगों को ऑलरेडी वैक्सीन मिला है उसको भी ये ओवरकम कर रहा है, इम्यूनिटी को भी ये ओवरकम कर रहा है, ये जो नया जो वेरिएंट है। राहत की बात बस इतनी है कि ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट से अब तक किसी की जान नहीं गई है, लेकिन ओमिक्रॉन का संक्रमण डेल्टा वेरिएंट की तुलना में बेहद तेज है। यही वजह है कि दिल्ली समेत पूरे देश में इस नए वेरिएंट से दो हाथ करने की तैयारी जारी है। दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती विदेश से आए लोगों के सैंपल रिपोर्ट भी आने वाले हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी आए विदेशी लोगों के सैंपल रिपोर्ट का इंतजार है। टीम न्यूज नेशन। आपने रिपोर्ट देखी। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट्स की पूरी जानकारी के लिए आज हमारे साथ डॉक्टरों का पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ है फोर्टिस अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर राहुल भार्गव, मैक्स अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज कुमार, IMA के वित्त सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल गोयल और हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर श्रुति मलिक। इन सबसे हम बातचीत करेंगे और आपके लिए अहम जानकारियां भी इनके पास हैं। लेकिन उससे पहले आपको वो सवाल दिखाते हैं जिसका जवाब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहला सवाल सबसे बड़ा यह है कि भारत के लिए ओमिक्रॉन कितना बड़ा खतरा है, इससे हमें कितना डरने की जरूरत है।
वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाला गया है, तो इसका मतलब क्या है? क्या भारत में तीसरी लहर की संभावना है? चौथा सवाल ये कि तीसरी लहर से बचने के उपाय क्या हैं? और पांचवा सवाल, कोरोना वेरिएंट क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं? क्या मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन पर असरदार है? क्या मौजूदा डायग्नोस्टिक सिस्टम से ओमिक्रॉन का पता लगाया जा सकता है? बच्चों पर ओमिक्रॉन का कितना असर होगा, यह भी अहम सवाल है, क्योंकि अगली लहर बच्चे टारगेट पर होंगे, यह कहा जा रहा था। ओमिक्रॉन में संक्रमण के लक्षण क्या हैं? कोरोना संक्रमण से कैसे बचें? तो ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब हम अगले कुछ समय में जानने की कोशिश करेंगे। जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका हम सीधे रुख कर लेते हैं। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं डॉक्टर मनोज कुमार का। डॉक्टर मनोज, पहला सवाल तो यही है कि हमें कितना डरने की जरूरत है, क्योंकि ओमिक्रॉन इन्फेक्शियस ज्यादा है ये तो पता है, लेकिन लीथल क्या है ये जानकारी अभी तक नहीं मौजूद है। कम दिन हुए हैं, एक हफ्ता गुजरा है, तो अभी ये कहना, बहुत सारी चीजें जो फैक्ट्स हैं वो अभी सामने उभर के आएंगी। बट जो आप देखिए, साउथ अफ्रीका में जब ये स्टार्ट हुआ था सितंबर महीने में, साउथ अफ्रीका में आर वैल्यू 1 था, 1 मतलब रिप्रोडक्शन नंबर। आज वहां 2 से ज्यादा हो रहा है और 8,000 9,000 से ज्यादा आ रहे हैं। तो ये तो क्लियर हो गया है कि डेल्टा वेरिएंट से ये 3 से 6 गुना ज्यादा स्प्रेड होता है। तो ये रैपिडली स्प्रेड होने वाला है। ये वायरस को एडवांटेज मिला है क्योंकि स्पाइक प्रोटीन पे जो है 32 म्यूटेशन है, खास करके बाइंडिंग रीजन में आप देखें तो वहां पे आपको लगेगा कि 10 म्यूटेशंस हैं। तो इस तरह से वायरस का पूरा स्वरूप बदला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बड़ा बदलाव है वायरस में। और आपने जैसा कहा कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन और री इन्फेक्शन के चांसेस काफी बढ़ गए हैं, तो भारत को भी खतरा है और हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बट डेफिनेटली इसकी जरूरत है कि हम अपने आप को सजग रखें और अलर्ट रखें। ठीक है, अब मैं डॉक्टर राहुल का रुख कर लेता हूं। डॉक्टर राहुल, जो बातें कहीं डॉक्टर साहब ने, उन्हीं को मैं आगे बढ़ाता हूं। इन्फेक्शन ज्यादा है, लेकिन जो सिम्टम्स अभी तक सामने आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, माइल्ड सिम्टम्स बताए जा रहे हैं। साथ ही लोगों के मन में एक जिज्ञासा है कि अगर हम फुली वैक्सीनेटेड हैं, वैक्सीन कितनी असरदार है, क्योंकि री इन्फेक्शन के भी केसेस हैं, तो एफिकेसी पर भी बातचीत हो रही है। देखिए, बिल्कुल सही बात कही। अगर हम हिंदुस्तान का पर्यावेश समझे, जिसमें 38% लोग फुली वैक्सीनेटेड है और 60% लोगों को एक वैक्सीन लगी है, साथ ही में 150-2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको जनवरी और फरवरी के मौसम में पिछले साल वैक्सीन लगी थी, ऑलमोस्ट 10-11 महीने हो चुके हैं। ऐसे में अगर इन्फेक्टिविटी रेट होता है, और साउथ अफ्रीका के हवाले से खबर आती है कि बीटा वेरिएंट जैसा ही ये करता है जो कि इवेट कर सकता है, तो ये हमारे लिए री इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। देखिए, साउथ अफ्रीका में जिन लोगों को हुआ वो वैक्सीनेटेड थे, साथ ही में वो यंग पॉपुलेशन भी थी। हमको ये भी समझना आवश्यक है, जो 60 साल से ऊपर की पॉपुलेशन है, जिसमें 3 से 4 करोड़ लोग हैं, उनके लिए ये अगेन एक प्रॉब्लमैटिक चीज बन सकती है, क्योंकि फेडिंग इम्यूनिटी है, साथ में वैक्सीनेशन लगवाए भी काफी दिन हो चुके हैं। तो अगर हम अपने पर्यावेश में देखें तो ये खतरा हो सकता है अगर अभी हम इसको निप इन बड नहीं करते, मतलब अभी हम इसको जड़ पे नहीं रोकते, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर सकता है। दूसरा, हमको ये भी समझना चाहिए, दूध का छला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। इसका मतलब सिंपल सी बात इस बात को लेके है कि पिछली बार अमरावती में भी ऐसे ही फरवरी में सिमरी तरीके से, धीरे धीरे तरीके से वेरिएंट फैल रहा था, जिसको शायद पकड़ने में चूक हुई और अप्रैल आते आते वो इतना बड़ा कहर बन गया। तो हमको ये समझना आवश्यक है कि री इन्फेक्शन का डेटा जब तक नहीं आता, डायनेमिक स्टडी कहती है कि री इन्फेक्शन हो सकता है, जब तक नहीं आता तब तक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है डॉक्टर राहुल, मैं आपके पास आता हूं। दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन दूसरी लहर में जितनी तबाही हुई सर, वहां तो छाछ ने भी लोगों को जला दिया था, इसलिए और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। डॉक्टर अनिल, मैं आपके पास आता हूं। एक सवाल और है, स्पाइक प्रोटीन की बातचीत, वहां पर म्यूटेशन, क्या मौजूदा डायग्नोस्टिक सिस्टम इतना पर्याप्त है, हम इसे डिटेक्ट कर सकें, और कोई कब टेस्ट कराने जाए? देखिए, टेस्ट ऑब्वियसली तब कराने जाएगा, कोई भी बुखार हो, खांसी हो या नजला है, इस तरह की हेडेक है, ब्लरिंग ऑफ विजन है, लाल आंखें हैं, तो आप टेस्ट कराइए। टेस्ट में रैपिड एंटीजन में भी ये पकड़ में आ रहा है, आरटीपीसीआर में भी ये पकड़ में आ रहा है। ये बिल्कुल अभी प्रूव हो गया, लेटेस्ट 3 दिन पहले की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट है। लेकिन इसके बाद आपको ये जानना जरूरी है कि ऐसे जो भी पेशेंट आरटीपीसीआर में
ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। डॉक्टर अनिल का हम फिर से रुक करेंगे यहाँ पर, वक्त ब्रेक का। ब्रेक के उस बाद सीधे डॉक्टर श्रुति मलिक का रुक करेंगे कि इस बदलते वायरस से हम आखिरकार बचे कैसे। जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। नई टेंशन के मद्देनजर सरकार सतर्क है, एक्शन हो रहे हैं, सख्ती बढ़ाई जा रही है। डॉक्टर्स का एक पैनल हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद इस हिस्से में हम सीधे डॉक्टर श्रुति मलिक का रुक करते हैं। डॉक्टर श्रुति, वायरस रूप बदल रहा है और अब ओमिक्रॉन के तौर पर सामने है। लोग डरे हैं, दहशत में है। ये भी कहा जा रहा है कि स्मेल नहीं पता चल रही, कई सारे सिम्टम्स अलग हैं। कैसे पहचानें, कैसे बचें? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ओमिक्रॉन जो है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ये बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है और इसीलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है। चिंता का विषय ये है कि अगर एक आदमी जो है वो संक्रमित होता है तो वो 35 और लोगों को अपने चपेट में लाता है, तो ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा है इसकी कंपेयर टू जो डेल्टा वेरिएंट था। अगर लक्षण की हम बात करें तो इसमें भी बुखार आता है, आंखों में लाली होती है, हल्की सी खांसी आती है। बट एक चीज जो इसमें ज्यादा देखी जा रही है, जो कि स्टडीज आ रही है और उनपे अभी शोध भी चल रहा है, कि मांसपेशियों में दर्द होना, नाक बहना, ये ज्यादा इन ओमिक्रॉन के केसेस में देखा गया है। जितने के केसेस अभी रिपोर्ट हुए हैं और उनकी स्टडीज हो रही है, बट जितने भी लक्षण हैं वो बहुत सीवियर नहीं है, वो माइल्ड है। जबकि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेज दिए गए हैं और जिनकी रिपोर्ट भी जो है वो जल्दी आ जाएगी। बट हम लोगों को तब तक इस चीज का ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन। ठीक है डॉक्टर श्रुति, ठीक है, मैं एक बार जल्दी से डॉक्टर राहुल का रुक कर लेता हूं। डॉक्टर राहुल, सिम्टम्स माइल्ड हैं तो फिर वाकई हम ज्यादा डरें, ये जरूरत है क्या? और ये तो कहा जाता है कि वायरस म्यूटेट होगा तो इन्फेक्शन ज्यादा होता जाएगा, लीथल शायद कम होता जाएगा। देखिए, डरने से ज्यादा सावधान रहना जरूरी है। पैनिक नहीं करना है, अपने को सावधानी लेते हुए प्रोटेक्शन लेना है ताकि ये ना फैले। 3 हफ्ते की प्रोटेक्शन से हम 2 महीने के आगे के आने वाले पेन्स को रोक सकते हैं। तो जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं, ये आश्वस्त ना हो जाए कि ये फैलेगा नहीं और बहुत ज्यादा सीवियर डिजीज नहीं होगी। ये आपकी समझ की बात नहीं है। आपको ये समझना है कि आपसे किसी और को ना फैले, ताकि वो जो लोग संक्रमित हो सकते हैं, जो जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उसमें मृत्यु अभी भी हो सकती है। ये बात समझना आवश्यक है। इसीलिए सोशल वैक्सीन जिसे कहते हैं, मास्क, 2 गज की दूरी, शादी में जाना अवॉइड करें, क्योंकि यही 2 हफ्ते अगले हमें बताएंगे कि आगे की रूपरेखा कैसी होगी। निश्चित तौर पर अगले 2 महीने काफी अहम है और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। आप सभी हमारे साथ बने हुए हैं। वक्त यहाँ पर एक और ब्रेक का।